जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू, मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है मूर्खों देखो कैसे मलेशिया भारतीयों को दोनों हाथ जोड़ के स्वागत कर रहा है। मलेशिया नहीं, भारतीय का अब सब जगह पे स्वागत हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पीएम जाए, नॉर्मल लोग जाते हैं तो उसका भी स्वागत अच्छे से किया जाता है। उसके एयरपोर्ट पे भारतीय बंदा होगा तो इतना सिक्योरिटी चेक नहीं होगा जितना पाकिस्तानियों का होता है। मैं वो स्वागत की बात कर रहा हूँ, वहां के पीएम आपको लेने नहीं आएंगे। ऐसा मत समझ लेना कि हमारे मोदी साहब वहां पे जाते तो जैसा उसका स्वागत होता है वैसा हम आम आदमी का, ऐसा आम आदमी का नहीं होता है। मैं बात कर रहा हूँ जो सिक्योरिटी चेकिंग एयरपोर्ट पे जो सब कुछ होता है उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तानियों का अब जो है पिछवाड़े पे जो डंका है ना बहुत ही बज रहा है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसीलिए क्योंकि एक सिमत का तयन अभी तक 70-75 साल में हम नहीं कर पाए। हमें यह समझ नहीं आ रही कि हमने किस डगर पे जाना है। खबर के मुताबिक मलेशिया ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान किया है और दिसंबर के महीने से ये प्रॉपर प्रोसीजर स्टार्ट होगा। जबकि दूसरी साइड पे अगर बात करें पाकिस्तान की, तो सऊदीया जैसे कंट्रीज भी पाकिस्तान को ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब हम आपके वीजे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, क्योंकि 90% जो बेकारी सऊदी अरब में पाए जाते हैं खबर के मुताबिक वो पाकिस्तानी होते हैं। अपनी कौम के अंदर वो कोताहियां ढूंढने की कोशिश करें तो क्या हमें वो कोताहियां नहीं मिलती? बेशतर वो कोताहियां और वो गुनाह आपको यहाँ मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली जहाँ वो ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं ना, वो हमारी लाइन अलग लगा देते हैं, क्योंकि हमारा स्टेटस इस किस्म का हो चुका है कि ग्रीन पासपोर्ट को कोई लाइक नहीं करता। बन्नू के इलाके में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बन्नू के इलाके बका खेल सिक्योरिटी काफिले पर खुदकुश हमला किया, जिसमें 2 अफराद शहीद और 3 एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी भी हुए। हम नेगेटिविज्म प्रमोट करते हैं, वो पॉजिटिविटी को प्रमोट करते हैं। इंडिया जो है वो बड़ी तेजी से अपने आप को पिच कर रहा है एज ए लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। इंडिया के देखे ना, अभी उसने इजिप्ट का दौरा किया अभी पिछले दिनों में मोदी ने, तो मोदी जो है वो तो दोनों साइड पे सही जा रहा है। उसने इजिप्ट एक इस्लामिक कंट्री है, उसने वहाँ इतने अच्छे अपने ताल्लुकात बनाए हैं कि अभी खबर आ रही है कि सऊदीया और पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरी डील है वो कैंसिल हो गई है, सऊदीया की तरफ से कैंसिल कर दी गई। मलेशिया ने कह दिया है कि वीजा फ्री एंट्री इंडियंस को है, वो जब चाहे आ सकते हैं। क्या वजूहात है कि इंडियंस को इतना प्रोटोकॉल, इतनी अहमियत के हामिल वो रहते हैं और हम अगर देखें तो बैन हो जाते हैं या फिर कोई तोहमत लग जाती है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को 1 महीने देश में बिना वीजा के एंट्री की सुविधा दे दी है। इस बात की घोषणा रविवार को मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने की। उन्होंने कहा है कि मलेशिया में 1 दिसंबर से भारत और चीन के नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर अनवर ने रविवार को पुत्रजया में अपनी पीपल्स जस्टिस पार्टी के वार्षिक कार्यक्रम में कहा कि मलेशिया में चीनी और भारतीय नागरिक 30 दिनों तक बिना वीजा के रह सकते हैं। मलेशिया अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ऐसा कर रहा है। दरअसल मलेशियाई सरकार की योजना है कि बड़ी तादाद में पर्यटक यहाँ आए, जिससे मलेशिया की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। बता दें कि इससे पहले श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देश भी भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान कर चुके हैं। अनवर ने पिछले महीने भारत और चीन से पर्यटकों और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए अगले साल वीजा सुविधाओं में सुधार करने की योजना की घोषणा की थी। खबर के मुताबिक मलेशिया ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान किया है और दिसंबर के महीने से ये प्रॉपर प्रोसीजर स्टार्ट होगा। जबकि दूसरी साइड पे अगर बात करें पाकिस्तान की, तो सऊदीया जैसे कंट्रीज भी पाकिस्तान को ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब हम आपके वीजे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, क्योंकि 90% जो बेकारी सऊदी अरब में पाए जाते हैं खबर के मुताबिक वो पाकिस्तानी होते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है, कभी मलेशिया कभी दूसरे दुनिया के कंट्रीज इंडिया को वीजा फ्री एंट्री देते नजर आ रहे हैं। दूसरी साइड पे हमारे लिए पाकिस्तान से किसी दूसरे कंट्री में जाना बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है। अगर पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे हम देखें और दूसरे दुनिया के कंट्रीज हैं हमें वीजा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? हमें दुनिया का कौन सा कंट्री वीज़ा नहीं देता? पाकिस्तान की कौन सी अवाम ऐसे, कौन सा सिटी ऐसा है, दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है जिसमें पाकिस्तान की अवाम नहीं मौजूद? कैलिफोर्निया मेरा नानका है, सन होजे, सन फ्रांसिस्को, वो पाकिस्तान के लोग हैं। लेकिन खबरों के मुताबिक पासपोर्ट की अगर वैल्यू की बात करें दुनिया में आखिरी नंबर पे, चौथे नंबर पे ऑलमोस्ट, चौथे नंबर पे हैं या छठे नंबर पे हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आपके मुल्क के अंदर कोई 8-10 ममालिक ऐसे हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल हैं। कौन कौन से? अजरबैजान,
अमेरिका का एक लास्ट सिटी है, मुझे वो याद नहीं नाम उसका। अच्छा, अमेरिका का कोई स्टेट है जहाँ पे वीजा फ्री पाकिस्तान के लिए ऑन अराइवल? हाँ हाँ जी। और कई मुल्क ऐसे हैं जो आप, दुबई है, अमेरिका, सऊदी अरबिया है, इवन सऊदीया में तो वो ये कह रहे नहीं ईरान है, इराक है, आप बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं। अच्छा, अब ईरान की आपने बात की, वहाँ पे जो सिचुएशन है आपके तुर्की सामने है। इराक की आपने बात की, वहाँ पे जो तुर्की है, सिचुएशन, हाँ। बड़े अगर कंट्रीज की बात करें, अगर यूरोप, नेपाल में, आपको लगता है नेपाल में हम जाके बिजनेस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बांग्लादेश है, हम कर सकते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में मैं आपको कह रहा हूँ वीजा आप ये कह रहे हैं कि वीजा फ्री एंट्री, क्या वहाँ पे तो वीजा नहीं हमें मिल रहा बांग्लादेश? आपको गलत फैमिली है भाईजान, मैंने चेक किया ना, वीजा ऑन अराइवल है, आपने वहाँ पे पेमेंट करनी है, $1000 शो करना, बहुत सारे ममालिक ऐसे आपने जब पहुँच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आज खबर ये आई है कि मलेशिया ने वीजा फ्री एंट्री कर दी है, जो हमारा नेबर कंट्री है इंडिया के लिए, और इससे पहले थाईलैंड से भी खबर थी, इससे पहले दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज हैं जो उनके लिए वीजा फ्री एंट्री, उन्हें उधर वहाँ पे कैसा ट्रीट किया जाता है, कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है। वो देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर अगर आप इसी मुल्क के अंदर आप गलत किस्म के रवैये अख्तियार करेंगे, आप 2 नंबर काम करेंगे, तो यहाँ पे भी आपके साथ मसाइल क्रिएट होंगे। अगर आप सऊदीया जाके मुसलमान हो जाते हैं, अगर आप जाके इंग्लैंड जाके मुसलमान होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे भी अगर वायलेशन करेंगे, यहाँ भी पकड़े जाएंगे। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि देखें, ये नहीं है कि पाकिस्तान की आप कह लें कि भाई रिस्पेक्ट या वो चीज़ें, जब पाकिस्तानी वहाँ पे जाके जो काम करते हैं, अभी सऊदीया से, ये जो हमारा बड़ा अच्छा कंट्री है, हम दोस्त कंट्री समझा जाता है, उन्होंने ये बोला था कि भाई 90% जो वहाँ पे बेकारी हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं। तो अब आप कैसे हम ये कहें कि मलेशिया ने कह दिया है कि वीजा फ्री एंट्री इंडियंस को है, वो जब चाहे आ सकते हैं। क्या वजूहात है कि इंडियंस को इतना प्रोटोकॉल, इतनी अहमियत के हामिल वो रहते हैं, और हम अगर देखें तो बैन हो जाते हैं या फिर कोई तोहमत लग जाती है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा इंडियंस जो है ना एजुकेशन के लिहाज से काफ़ी स्ट्रांग है हमारे से। नो डाउट। दूसरा क्या कहते हैं, वो लॉज को ब्रेक नहीं करते, हम लोग सबसे पहले लॉ को ब्रेक करते हैं। हमारे जितने भी आप देखें ना, अनस्किल्ड वर्कर जाता है, पहले बार स्किल्ड वर्कर हमारा बहुत कम है। जो अनस्किल्ड वर्कर है वो जाता है, उसका ये होता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से डंकी लगाऊं, तुर्की निकल जाऊं, या क्या कहते हैं दुबई से आगे किसी तरीके से यूरोप निकल जाऊं, तो वहाँ पे जाके लोग छुप जाते हैं। तो फिर जब वो पकड़े जाते हैं तो फिर क्या कहते हैं, पूरे पाकिस्तान एक कम्युनिटी हमारी का बैड फेस जाता है। बिल्कुल ऐसे है, और इवन एक सिटीजन करे तो पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान का नाम आएगा। अगर मैं ना यहाँ पे ऐड करूँ, मेरी अभी 2 क्लास फेलोज गई हैं, उन्होंने ना बाकायदा पेपर क्लियर किया है DHA का। उसके बावजूद इंडियंस को जॉब प्रेफरेंस वहाँ पे ज्यादा है और उनको जॉब प्रेफरेंस कंट्री में, दुबई में DHA क्लियर किया उन्होंने, और 60 मतलब उसकी रिक्वायरमेंट भी काफी ज्यादा है, 60% मार्क्स चाहिए आपको क्लियर। दुबई में, दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, फिर भी इंडियंस को देखने प्रेफरेंस, इंडियन को प्रेफरेंस आता है हमारे से। इवन राउंड अबाउट वो पिछले 1-1.5 माह से वहाँ पे ना इंटरव्यूज दे रही हैं, इंटरव्यूज की कॉल्स आती हैं, लेकिन जहाँ पे इंडियन आ जाते हैं वो उनको प्रेफरेंस देते हैं, बंगालीज आ जाते हैं उनको प्रेफरेंस देते हैं, बंगालियों को भी। हाँ जी, हमारे से ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। सर देखिए, बंगाली तो हमसे निकले है ना, तो आज उनकी अहमियत ज्यादा हो गई है। प्रेफरेंस ज्यादा है। क्या वजूहात है सर, हम में कोई कमी है या फिर इंडियन लॉबी है? नहीं मैम, मेरे ख्याल से हमारे में कमी है। हम एजुकेशन के लिहाज से भी वीक हैं, ऊपर से हमारा पर्सपेक्टिव ये होता है कि हमने यूरोप निकलना है, और हमारा जो जाके अनस्किल्ड लेबर है गायब हो जाती है ना, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारा। बिल्कुल, सऊदी ने कहा कि अपने भिखारी अपने पास रखो, पाकिस्तान को कहा कि अपने भिखारी अपने मुल्क में रखो, यहाँ आके हड़म में मांगना शुरू कर देते। तो सर हम ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? ये भी एक बात है, बैगर सिस्टम जो है ना सबसे ज्यादा पाकिस्तानी इंक्रीज करते हैं वहाँ पे और जाके। जेल भरे हुए वहाँ की। हाँ जी। क्या वजूहात है, हम ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? किस चीज की कमी है हमें एजुकेशन के अलावा? हमारे अंदर तो मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा कमी है। किस चीज? आप देखें ना, हमारी बेसिकली जितनी यूथ है वो जाना क्यों जाती है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है। आप एक मिडिल क्लास देखें हमारा, क्या कहते हैं, मैं अपनी बात करूं, मैं इंडस्ट्री में काम करता हूं, मेरे वहाँ पे लेबर जो है वो 27,000 28,000 पे काम कर रही है, जबकि क्या कहते हैं आप बिल देखें 20-22 हज़ार तक बंदे का बिल आ जाता है। आजकल जो है आपकी इकोनॉमी इतनी कोलैप्स की हुई है, हमारी रुपीस की 0 वर्थ है इस टाइम मार्केट के अंदर। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। श्रीलंका एंड थाईलैंड के बाद अब बारी आई है मलेशिया की। देखो, ये जितने भी कंट्री जो है भारत के लिए वीजा फ्री एंट्री करे तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग और अच्छी स्ट्रांग होगी और
रैंकिंग हमारी बढ़ेगी। दूसरी बात, मलेशिया का ये रीजन इसलिए क्योंकि उन्होंने 2 कंट्री को टारगेट इसलिए किया क्योंकि दोनों बड़ी आबादी वाले कंट्री है और दोनों जो कंट्री है वो मतलब हमारे लोग जो है मैं भारत की बात करता हूँ, भारत के लोग बाहर घूमने के इच्छुक बहुत होते हैं। मलेशिया में बहुत ज्यादा जाते हैं और पैसे हम बाहर घूमने में पैसे ज्यादा हम बर्बाद करते हैं, ये तो बात सही है, सभी कंट्री को पता है। और एक बात है कि भारत और चाइना के जो लोग हैं वहाँ पे बिजनेस करते हैं तो उन लोगों को यही लगा है कि बहुत ही मेहनतू और सही बात है, मेहनतू है दोनों देश के नागरिक। दूसरी बात यह है कि मलेशिया में और एक सबसे बड़ा बिजनेस है वो है डायमंड का, जिसका रिलेशन है डायरेक्टली भारत का गुजरात में रहते एक सिटी है जो है सूरत, उसके साथ बहुत सारे डायमंड वर्कर जो है इंडिया के वो मलेशिया गए हुए हैं और वहाँ पे जैसे सूरत में डायमंड पॉलिश किए जाते हैं वैसे पॉलिश वहाँ पे भी मलेशिया में भी किए जाते हैं और उसका ट्रेड डायमंड ट्रेड इंडिया के साथ चलता आ रहा है कई सालों से, कई दशकों से। तो ये भी एक बात है ताकि लोग वहाँ पे घूमने जाए मलेशिया, तो उससे मलेशिया की जो इकोनॉमी अच्छी हो सकती है। कोरोना काल से मलेशिया को भी बड़ा झटका लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये सारे जो कंट्री है अब उस इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की तादाद पे है, तो ये एक सबसे अच्छी बात है। और स्टेप अच्छा उठाया उन लोगों ने मतलब गेम बढ़िया गेम खेला है, तो ये होना जरूरी है दोस्तों, ताकि देश का अच्छा इसमें दोनों देश को फायदा है ना। वैसे भी दोनों देश को फायदा है। मलेशिया तो उसको तो जब हम वहां पे घूमने जाएंगे भले वीजा फ्री हो, लेकिन हम वहां पे जाके होटल में रहेंगे, वहां पे घूमेंगे फिरेंगे, कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे, तो वहाँ की जीडीपी में ग्रो होगा 100%। अभी दिसंबर का महीना आ रहा है, मतलब छुट्टियां मतलब ज्यादातर होती है, तो बिल्कुल वहाँ पर बहुत सारे लोग अब वीजा पे कर दिया तो बहुत सारे लोग दिसंबर में भारतीय लोग मलेशिया बहुत जाते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। और ज्यादा लोग जाएंगे तो अच्छी बात है मलेशिया के लिए। और दूसरी अच्छी बात है कि वीजा फ्री है, ताकि दूसरे देश वाले उसमें से कुछ सीखेंगे और भारत के लिए वीजा फ्री कर सकते हैं। और जितने कंट्री में हमारा वीजा फ्री होता है उतना हमारा पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो स्ट्रॉन्ग बनती है। तो एक अच्छी बात है, अच्छी न्यूज थी। और ये न्यूज आपको कैसे लगी दोस्तों, वीडियो की कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।